नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वर्चुअल माध्यम से IIT भिलाई के स्थायी परिसर के साथ ही कुरूद और कवर्धा स्थित केंद्रीय विद्यालय के नए भवनों को राष्ट्र को समर्पित किया। भाजपा नेता देवेंद्र प्रताप सिंह कल छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए। प्रदेश में बनने वाले 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के लिए राज्य सरकार निःशुल्क रेत प्रदान करेगी। वित्त मंत्री OP चौधरी ने कल विधानसभा में की घोषणा। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल 22 फरवरी को छत्तीसगढ़ के एक दिवसीय दौरे पर आएंगे। श्री शाह जांजगीर चांपा जिले के हाई स्कूल मैदान में होने वाली आम सभा को संबोधित करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भिलाई स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के स्थायी परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया। यह IIT करीब 400 एकड़ में विकसित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने जम्मू से देश के लिए 32,000 करोड़ रुपए की 220 विकास परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण, शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसमें छत्तीसगढ़ स्थित IIT भिलाई के साथ ही कुरूद और कवर्धा में केंद्रीय विद्यालय के नए भवन भी शामिल हैं। भिलाई में हुए लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और सांसद विजय बघेल के साथ ही भिलाई IIT के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष K वेंकटरमन और निदेशक प्रोफेसर राजीव प्रकाश भी उपस्थित थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह IIT उच्च शिक्षा का उत्कृष्ट केंद्र बनेगा। गौरतलब है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई में अभी 1000 से ज्यादा छात्र छात्राएं इंजीनियरिंग की 11 शाखाओं में पढ़ाई कर रहे हैं। लेलुंगा के भाजपा नेता और रायगढ़ के पूर्व राज परिवार के देवेंद्र प्रताप सिंह कल राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिए गए। विधानसभा सचिव और रिटर्निंग अधिकारी दिनेश शर्मा ने श्री सिंह को निर्वाचन प्रमाण पत्र सौंपा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और कैबिनेट के अन्य सदस्य भी उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने नई दिल्ली में केंद्रीय नागरिक और उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने श्री सिंधिया से रायपुर से अयोध्या के बीच हवाई सेवा शुरू करने का अनुरोध किया। वहीं छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने भी कल नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि और जनजाति कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा से मुलाकात की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने श्री नेताम से कहा कि वे किसानों को धान के साथ ही लघु धान्य फसलें लगाने के लिए जागरूक करें। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर का 27वां दीक्षांत समारोह कल आयोजित किया गया। इस मौके पर राज्यपाल और कुलाधिपति विश्वभूषण हरिचंदन ने प्रख्यात कवि माधव कौशिक को मानद उपाधि प्रदान की। साथ ही 45,000 से अधिक विद्यार्थियों को स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधियां प्रदान की गईं। समारोह में 75 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और 91 शोधार्थियों को PhD की उपाधि प्रदान की गई। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि युवाओं को राष्ट्र की प्रगति के लिए आगे बढ़कर कार्य करना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना विकसित भारत में सक्रिय होकर भाग लेना चाहिए। समारोह के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के महानिदेशक प्रोफेसर बुद्ध रश्मिमणि थे। इस अवसर पर अति विशिष्ट अतिथि के रूप में उच्च शिक्षा मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल और कुलपति प्रोफेसर सच्चिदानंद शुक्ला सहित विभिन्न संकायों के प्राध्यापक और विद्यार्थी उपस्थित थे। प्रदेश में बनने वाले 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के लिए राज्य सरकार निःशुल्क रेत प्रदान करेगी। यह घोषणा कल विधानसभा में वित्त मंत्री OP चौधरी ने की। उन्होंने कहा कि रेत खदान में अवैध उत्खनन को रोकने के लिए राज्य सरकार नीति बनाएगी। प्रश्नकाल में सदस्य धर्मजीत सिंह ने रेत और राख से संबंधित सवाल किया कि क्या राज्य सरकार रेत खदानों का सर्वे हेलीकॉप्टर से कराएगी। उन्होंने रेत खदानों को ग्राम पंचायतों को वापस करने की मांग की। वहीं नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने भी कहा कि रेत खदानों में होने वाले अवैध उत्खनन की जांच की जाए। इसके जवाब में मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि सरकार ऐसी नीति बनाएगी कि उससे रेत उत्खनन के मामलों पर रोक लगेगी।
विधानसभा में कल उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि माओवाद प्रभावित इलाकों में सर्चिंग के लिए निकले जवानों को रेडी टू ईट के पैकेज दिए जाएंगे। साथ ही जवानों को सैटेलाइट फोन भी दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन इलाकों में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की पदस्थापना को लेकर सरकार कार्य योजना तैयार कर रही है, जिसे निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाएगा। श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश की जेलों में कैदियों के लिए प्रिजन कॉलिंग सुविधा शुरू की जाएगी। साथ ही 58 अतिरिक्त बैरकों का निर्माण किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए मॉनिटरिंग ऐप भी लाया जाएगा। उन्होंने साइबर थानों को साधन संपन्न बनाने और 6000 आरक्षकों की भर्ती की भी बात कही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल 22 फरवरी को छत्तीसगढ़ के 1 दिवसीय दौरे पर आएंगे। अपने प्रवास के दौरान श्री शाह कोंडागांव में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आयोजित भाजपा की क्लस्टर बैठक में शामिल होंगे। इसके बाद श्री शाह जांजगीर चांपा जिले के हाई स्कूल मैदान में होने वाली आम सभा को संबोधित करेंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री बिलासपुर में आयोजित प्रबुद्धजनों की संगोष्ठी में भी शामिल होंगे। इसके बाद श्री शाह शाम को नई दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। बिलासपुर जिले की तखतपुर नगर पालिका परिषद में भाजपा की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। अविश्वास प्रस्ताव पर कल हुए मतदान में इस प्रस्ताव के पक्ष में 10 मत पड़े, वहीं इसके विपक्ष में 5 मत पड़े। 15 सदस्यीय नगर पालिका परिषद में 15 पार्षदों ने मतदान में भाग लिया। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राज्य प्रारंभिक सेवा परीक्षा 2023 के संबंध में जारी किए गए मॉडल उत्तरों के संबंध में सोशल मीडिया और ईमेल के माध्यम से कुछ प्रश्नों के उत्तर गलत होने के संबंध में परीक्षार्थियों से प्राप्त आपत्तियों का संज्ञान में लिया है। इस संबंध में आयोग की ओर से कहा गया है कि वे विषय विशेषज्ञों से इसका परीक्षण कराकर परीक्षा परिणाम जारी करेंगे। गौरतलब है कि राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन बीते 11 फरवरी को किया गया था। आयोग ने इस परीक्षा के मॉडल उत्तर जारी कर दिए हैं। इसमें से कुछ उत्तरों के गलत होने की जानकारी सोशल मीडिया और ईमेल के माध्यम से आयोग को मिली है। परीक्षा नियंत्रक ने कहा है कि अभ्यर्थियों से 27 फरवरी तक ऑनलाइन आपत्ति आमंत्रित की गई है, जिनका निराकरण परीक्षण के बाद किया जाएगा। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम ने विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षाओं की तिथियां घोषित कर दी हैं। इसके तहत विभिन्न व्यावसायिक विषयों में प्रवेश के लिए परीक्षाएं मई और जून महीने में आयोजित की जाएंगी। वहीं व्यापम द्वारा मंडी बोर्ड में विभिन्न पदों के लिए भर्ती परीक्षा 25 फरवरी को प्रदेश के 8 जिला मुख्यालयों में होगी। इसी तरह व्यापम द्वारा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा के अंतिम परिणाम दावा आपत्तियों के निराकरण के बाद जारी कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी परीक्षा परिणाम मंडल की वेबसाइट पर देख सकते हैं। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षा नियंत्रक आरती बायस्निक को हटा दिया है। अब वे बस्तर संभाग में उपायुक्त बनाई गई हैं। इसके साथ ही रायपुर के अपर कलेक्टर गजेंद्र सिंह ठाकुर को सुकमा और वीरेंद्र बहादुर पंचभाई को नारायणपुर भेजा गया है। वहीं खेल और युवा कल्याण विभाग के संचालक श्वेता सिन्हा को हटाकर उनकी जगह तनुजा सलाम को खेल संचालक बनाया गया है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को हड़ताल अवधि का वेतन प्रदान किया जाएगा। इस आशय के निर्देश स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए हैं। आदेश के अनुसार विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा बीते 4 से 9 जुलाई के बीच की गई हड़ताल के दिनों को अर्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया गया है। सुकमा जिले के जगरगुंडा थाना क्षेत्र में स्थित पूर्ववर्ती गांव में सुरक्षा बलों ने हाल ही में कैंप स्थापित किया है। इस गांव में सुरक्षा बलों द्वारा स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। इस शिविर में अनेक ग्रामीणों ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया। इनमें अनेक सक्रिय माओवादियों के रिश्तेदार भी शामिल थे। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राज पी ने बताया कि बीजापुर और सुकमा जिले के अंदरूनी इलाकों में बीते कुछ दिनों के दौरान 14 सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए हैं। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। भाजपा द्वारा रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में शुरू किए गए सहायता केंद्र में कल स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने लोगों की समस्याएं सुनी। पूर्व मंत्री कवासी लखमा की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें रायपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
मैनपाट महोत्सव के अवसर पर कल 22 फरवरी को अंबिकापुर में पुरुष और महिला साइकिल रेस का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए प्रतिभागी आज 21 फरवरी की शाम 5 बजे तक अपना पंजीयन करा सकते हैं। राजनांदगांव जिले में क्रेडिट कार्ड सत्यापन के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी करने वाले एक आरोपी को डोंगर गांव पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने 3 लोगों के खाते से 14.5 लाख रुपए से अधिक की ठगी की है। रायपुर जिले के ग्राम बहेसर में अदानी फाउंडेशन की ओर से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 400 से अधिक लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें दवाइयां दी गईं। और कोंडागांव जिले में गांजा तस्करी के 2 अलग-अलग मामलों में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से करीब 70 किलो गांजा बरामद किया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।